आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा का 2025। सेट बी था ये। ए सी डी सभी सेटों में एक जैसे प्रश्न ही थे। प्रश्नों का क्रम अलग अलग था। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो यहाँ असत्य है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ सत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, तो यहाँ असत्य है, चांद सिंह था। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, तो यहाँ सत्य है। बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता है, तो यहाँ असत्य है। छठा है, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो यहाँ सत्य है। उसके बाद में सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, पहला है इसमें जिठोत, तो जिठोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र। बिंब, तो बिंब का अर्थ होता है शब्द चित्र। जूझ, जूझ का आ जाएगा केशव प्रथम वीर। अतीत में दबे पाम, तो इसका उत्तर जाएगा यात्रा वृतांत। फ्रीलांसर पत्रकार, तो 5वें की सही जोड़ी हो जाएगी अलग अलग अखबारों में लेखन। छठा है समाचार लेखन की शैली, तो इसका हो जाएगा उल्टा पिरामिड। कॉलेज ऑफ प्रेस्टस, इसकी सही जोड़ी हो जाएगी धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? तो समाचार लेखन के 6 ककार हैं कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की 4 प्रमुख विधाओं के नाम निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी। तीसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। चौथा है, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात 4:2:1 है। पांचवा प्रश्न है, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। उसके बाद में छठा प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है दुगना लाभ होना या दोहरा लाभ होना। सातवां प्रश्न है, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है? तो दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण। दूसरा है, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैमरे में बंद अपाहिज। तीसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें भी आ जाएगा उत्तर। पांचवा है, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है, तो नीले शंख जैसा लग रहा है, तो दा वाला उत्तर से हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्मरण। प्रश्न क्रमांक 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अवधि। संपादकी को आवाज़ माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अखबार की। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, तो पतंग। अगला है, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की में संकलित है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अतीत की रेखाएं। पांचवा है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं, तो आलम्बन। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम है, तो आनंद रतन यादव। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, तो महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अथवा में आया था, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वह भोजन करके विद्यालय जाता है,
संयुक्त वाक्य बनाना था इसका, तो वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। क्या संयुक्त वाक्य बन जाएगा। गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य, तो गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है, यह दूसरे का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है और उसके बाद में 8वां प्रश्न आपका अंतर वाला था। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। अंतर वाले प्रश्न हमारे चैनल पर भी डले हुए हैं। शब्द गुण की परिभाषा तथा इसके प्रकारों के नाम लिखिए, यह भी सरल था। शब्द गुण के प्रकार ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, और इसमें परिभाषा लिखी थी शब्द गुण की। 9वां प्रश्न अथवा में पूसा कविता में गांव की शोभा कैसे बताई गई है। 10वां प्रश्न था रीतिकालीन कविता की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ब्रजभाषा की प्रधानता थी। उसके बाद में 2 रचनाकारों के नाम लिखने थे, तो बिहारी, मतीराम, भूषण, केशवदास। उसके बाद में 8वां में था छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम है जयशंकर प्रसाद, उनकी एक रचना लिख सकते हो आप, कामायनी, महादेवी वर्मा, निहार, सुमित्रानंदन पंत, युगवाणी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कुकुरमुत्ता। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 जो पाठ्यपुस्तक से संबंधित था। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो नाटक का आकार बड़ा होता है, एकांकी का आकार छोटा होता है। नाटक में पात्र अधिक होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। अथवा में आया था संस्मरण और रेखाचित्र में कोई 2 अंतर लिखिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15वां प्रश्न भी अंतर वाला प्रश्न था। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ भी सरल था। स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव कुछ देर रहकर गायब हो जाते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव पूर्व में ही निर्धारित एवं निश्चित होता है, जबकि संचारी भाव पूर्व में निश्चित एवं निर्धारित नहीं होता है। रुपया छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। अथवा में आया था। उसके बाद में भाव विस्तार कीजिए। उसके बाद 17वां प्रश्न था जैसे ऊपरी गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो मानव श्रम हो जाएगा इसका उत्तर, पहले का शीर्षक। विधाता की अनुपम रचना किसे कहा गया है। मनुष्य और उसके शरीर को विधाता की अनुपम रचना कहा गया है। तीसरा था किस बात को विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दुर्लभ तन को यदि हम आलस्य, प्रमाद अथवा घटिया कामों में गंवा देते हैं तो विधाता के प्रति अन्याय करते हैं, और इसे ही विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है। अथवा में अपठित पद्यांश था। प्रश्न क्रमांक 18 कवि परिचय संबंधित था। तो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष आपको लिखनी थी। साहित्य में स्थान भी इसमें लिखना था कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और 19 में जैनेन्द्र कुमार धर्मवीर भारती का आया था लेखक परिचय। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान, दोनों में से किसी एक की। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आप प्रार्थना पत्र लिखनी थी। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको निबंध लिखना था। 5 निबंध थे, रूपरेखा सहित 1 निबंध आपको लिखना था। प्रश्न क्रमांक 22 पद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित भावार्थ लिखना था। प्रश्न क्रमांक 23 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष इसमें लिखना था। 4 नंबर का प्रश्न था। तो इस प्रकार से 23 प्रश्न आए थे। हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के हल देखे।